माँ फातिमा शेख, पेड़िया लवे सिंह, छत्रपति साहू जी महाराज और मान्यवर काशीराम जी, भगवान बिरसा मुंडा, तात्या मामा, तिरजा माजी के चरणों में नमन करते हुए सभी को जय भीम, जय जोहर। और आज का जो विषय है दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर के विचारधारा पर विचार विमर्श करना। लेकिन बाबा साहब को समझने के पहले ये समझना होगा उसके पहले तुम क्या थे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम बाबा साहब के अनुयायी हो। क्योंकि आज तक हमें यह पढ़ाया गया है कि हमें बहुत बड़ी मुश्किल से आजादी मिली, लेकिन हमें यह नहीं बताया कि कैसे आसानी से गुलाम हुए। सवाल तो हमारा यहाँ उठता है। उसी के बीच में मैं कहीं धार्मिक फील्ड से आता हूँ तो वहां से मैंने कुछ किताबें पढ़ी तो उसमें 4 युग बताए गए। पहला सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। पहला युग 17,28,000, दूसरा युग 12,96,000, तीसरा युग 8,66,000, चौथा युग 4,32,000। तो कुल मिला के 45 लाख का युग है। हमने किसी ने नहीं दिखे। आर्कियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल एविडेंस हमारे पास नहीं है, इसके लिए हम बात नहीं कर सकते। अगर पूरे विश्व में जाके पूछो अभी कौन सा साल चल रहा है तो सब बोलेंगे 2024 चल रहा है। आप मानोगे 2024 है या कि वो 45 साल वाला मानोगे? तो मैं तो 2024 मानता हूँ। तो उसके लिए हमें थोड़ा, मैं आपसे समझ लूंगा क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ, उसको बोलने के लिए मुझे 1 साल लगा इस वीडियो को ऑडियो को बनाने के लिए, और मैंने 1 घंटे से 2 घंटे से आधे घंटे में लाया। लेकिन मैं आपसे 10 मिनट लूंगा। अगर मेरे को आज बोलने का मौका नहीं मिला तो अगले साल में ऊपर चला गया तो यहाँ आगे कौन बोलेगा? तो मैं आपसे 10 मिनट का समय लूंगा अगर आप सब राजी हो तो। क्योंकि मेरे अंदर जो पेट्रोल डाला हो मेरे कमाई का है, ना मैं किसी बड़े का आदमी हूँ जो यहाँ पैसा देके बुलाया गया हूँ। तो उसी चर्चा के अंदर तो आज आया पर सभी बैठे हुए हो। अखंड भारत था हमारा, सम्राट अशोक का बना हुआ अखंड भारत था, जिसमें अखंड भारत में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और नेपाल कुल मिला के इतने देश का हमारा अखंड भारत बना हुआ था। हमारा भारत हंसता खेलता हुआ भारत था। उसी समय में यहाँ पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ थी, नालंदा, विक्रमशिला, उधमगिरी, और यहाँ बड़े बड़े विदेश के बच्चे यहाँ भारत में पढ़ने के लिए आते थे। हमारे देश को, भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। बहुत खुशहाल हमारा जीवन था। लेकिन उसी समय क्या होता है, उसी समय हमारे लोग हैं ये बैठे वो मूल निवासी थे। उस दिन इस देश में जातियां नहीं थी, चमार, बंगी, काजर कोई नहीं था। आप जो बैठे हो नागवंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, और ये लोग बैठे थे, उस समय जातियां नहीं थी। उसी समय हमारे देश के अंदर ईसा पूर्व 300 विदेशी आक्रमणकारी हिंदू सभ्यता घाटी और हड़प्पा जोधो और इस तरफ से हमारे यहाँ पर कुछ आक्रमणकारी आ गए। उसी तरह हमारे लोगों को उसी समय सम्राट अशोक का 10वां नंबर का जो राजा था बृहदत्त मौर्य की हत्या करके उन लोगों का भारत में राजतंत्र स्थापित कर देते हैं। फिर हमारे लोगों को मारना चालू कर देते। तो सबसे पहले जिसने गुलामी स्वीकार की वो आज के समय में ओबीसी कह सकते हो, पहले उन्होंने कब्जादारी की। फिर हमारे लोग जंगलों की तरफ भाग गए, फिर हमारे लोग पकड़े गए। हमारे लोगों को टट्टी साफ करना, गंदगी साफ करना, नाले साफ करवाना और चामड़ा काम का हमें दिया। तो हमें आज के समय में एससी समाज कह सकते। और कुछ हमारे साथी जंगलों की तरफ पलायन कर गए और वहां जाके उन्होंने लड़ाई लड़ी है। तो आज वो भगवान बिरसा मुंडा, तात्या मामा, तिलका मांझी की वंशज है, वो आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तुम्हारे जैसे 10 मिनट आर्मी नहीं बिक जाते, 10 मिनट आर्मी नहीं बिक जाते। और दूसरी बात, वहां से समय इस तरह से शुरू होता है। सबसे पहले इतनी बड़ी लड़ाइयां हुई और ज्यादा किसी का नुकसान हुआ है तो वो नुकसान हुआ दलितों का नुकसान इस प्रकार हुआ कि सबसे पहले हमारे पूर्वजों को कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। गले में हांडी, पीछे झाड़ू और पैरों में घंटी। हांडी इसलिए बंधाई गई थी कि दलित के मुंह से थूक ना गिरे, और पीछे झाड़ू इसलिए बंधाया गया था कि उसके पैर के छीने ना लगे, और घंटी इसलिए बंधाई गई थी कि उसकी आवाज देख के हम छुप जाए। समय बदलता गया। फिर हमारे पूर्वज शादी करके आते थे तो हमारी माताओं को 3 दिन उनके यहाँ सेवा करना रखनी चाहती थी। तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन सी सेवा करनी थी माताओं को 3 दिन उनके यहाँ, कौन सा शुद्धिकरण था, आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है, समय बदलता है। फिर हमारे जो पहले पूर्वज होते थे, जो पहला लड़का जन्मता था उसको ये लोग गंगा में फिकवा देते थे। जैसे कि मेरे जैसा नालायक पैदा हो जाएगा तो उनकी खटिया खड़ी कर देगा, इसलिए पहले वो लोग गंगा में डलवा दिया जाता था। उसके बाद क्या होता है, हमारी बच्चियां 10 साल की उम्र हो जाती थी। आज भी तमिलनाडु के अंदर जाकर देख लेना, देवदासी प्रथा चालू है। तो हमारी बच्चों को 10 साल की उम्र में मंदिर में रखा जाता था। उसी मंदिर से जो शोषण बलात्कार होता था, उनकी जो पहली लड़कियां जन्मती थी, बच्चे होते थे, वो हमसे लड़वाने के लिए आगे कर दिए जाते थे। उसी समय क्या हुआ कि हमारे यहाँ जितना निर्माण भवन जो भी बन रहे थे उसमें जीवित लोगों को समाधि दी जाती थी। तो मेहरानगढ़ किले के अंदर जाके देख लेना, राजा राम मेघवाल की जीवित समाधि दी गई हुई है।
आप जाके इतिहास वहाँ पढ़ना। उसी बीच में क्या हुआ कि हमारे भारत के अंदर में ऐसी प्रथा चली आई कि हमारे पूर्वज मर जाते थे तो हमारी माता को भी जिंदा जलाया जाता था साथ में अग्नि में। अगर हमारी माता रोती चिल्लाती तो वो लोग ढोल नगाड़े बजाते ताकि बाहर आवाज ना पहुंचे। उसके बाद क्या घटना हुई, अगर हमारी माता वहां से कूद भी जाए तो ये लोग लकड़ियां लेके खड़ी रहते थे। फिर ये खत्म नहीं हुआ, इनका मन नहीं पड़ा। उसी समय में भारत में 700 ईस्वी के अंदर मुगलों का आना होता है। उसी समय केरला के अंदर नागेली करके गांव है, उसी नागेली के अंदर में हमारा एक टैक्स है। यहाँ पर सब टैक्स लेते हैं। आज जो भाई बेटी ये वागड़ी भी कह रहे हो कि तुम्हारे दाई मारे सिद्धू भी टक्का देता था, कब्जा नहीं पेरवा देता था, आज उगाड़ी बात है ते ये टैक्स लागू तो माते ते टिफे बाई नहीं किलो के तो आज दैया रागी रे टॅक्स जेने मोठी दैया मोठी नानी वो टॅक्स ते आणि बाई उकरी पे दैया वाड़ी दतर थे कि आदि हाथ में के ले तारी आटला में टीपू सुल्तान ने खबर पड़ी गई, टीपू सुल्तान तलवार दी नकलो ने 800 नालायक ने मारी ना क्या बस है बाबे थे कि आपने अब्बा होगा हवा मिली। एने बात कुछ समय પછી क्यों 1700 ईस्वी में भारत में अंग्रेजों आवान थी। भारत में अंग्रेजों आवान थी ते भारत में अंग्रेज आ गया ते आपने दलित आदिवासी बोले भगवान नो वरदान साबित थयो। जैसे दलित आ गया ते भारत में उन लोगों ने ये सोचा कि भारत के अंदर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है, कोई गले में हांडी लेकर घूम रहा है, कोई झाड़ू लेकर घूम रहा है, ये कौन सा प्रयोगशाला कर रहे, कौन सा आविष्कार कर रहे। फिर उन लोगों ने कहा कि हमारे लोगों के इतने सारे अत्याचार हो रहे हैं, तो फिर उन लोगों ने धीरे धीरे सब बंद करवाया। ये दास प्रथा, देवदासी प्रथा, ये प्रथा सब बंद करवा दी। फिर उसी समय में छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके पुत्र संभाजी महाराज, उनकी हत्या हो जाती है। तो वहां पर बाजीराव पेशवा का राज आ जाता। जरा सुनना, 10 मिनट ही लूंगा, अगले साल में जिंदा रहा नहीं रहा वो पता नहीं है, लेकिन जो आज हूं मैंने कुछ कहना चाहूंगा। तो उसी समय में महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी जी की मृत्यु हो जाती है। तो उसी समय वहां बाजीराव पेशवा का राज आता है। तो उसी समय वो लोग क्या करते हैं कि हमारे महार होते हैं, उनको बोलते हैं कि तुम हमारे लिए लड़ने लगो। तो हमारे लोगों ने ये कहा हम आपके साथ लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारे गले में हांडी, पीछे झाड़ू उतरवा दो। ये तो कहा कि हम ऐसा तो नहीं करेंगे। तो फिर अंग्रेजों ने कहा हे नालायकों, हम तुम्हारे गुनहगार नहीं है, गुनहगार है। तब हमारे 500 चमारों को तलवार दी तो